चलो, तो देखो बेटा, हम लोगों ने अभी तक वेरिएशन टॉपिक कवर कर लिया था। वेरिएशन क्या होता है मैंने बता दिया था आपको। वेरिएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम लोग सरवाइव ज्यादा लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में, है ना। आज हम लोगों ने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, ये 2 क्वेश्चन थे, ये होमवर्क था, आप लोग करके लाए हैं। तो ठीक है, अभी मैं चेक करता हूं। मैं अभी पहले आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो अपना बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करें बट उसमें सिंगल पेरेंट की नीड हो। किसकी नीड हो बेटा? अगर हमें सिंगल पेरेंट की नीड होती है तो उसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थेनोजेनेसिस भी होता है, सिंगल पेरेंट की नीड, स्पोरुलेशन भी होता है, बाइनरी फिजन भी होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, रीजनरेशन भी होता है, बडिंग भी होती है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है। मतलब अलग अलग टाइप्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अलग अलग टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? जैसे कि ड्रोन्स बी देखा है, ड्रोन बी, बी मधुमक्खी, तो उसमें क्वीन होती है और जो काम करा करती है, शहद इकट्ठा करने का काम करा करती हैं, वो कौन सी बीज हैं? ड्रोन। उनको ड्रोन कहते हैं। तो वो बिना फर्टिलाइज्ड हुए, मतलब उनको कोई ह्यूमन गैमीट्स नहीं चाहिए, मेल गैमीट्स नहीं चाहिए फर्टिलाइज होने के लिए। जो फीमेल गैमीट होता है वही अपने आप कन्वर्ट हो जाता है बी में। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बी क्या हो जाती है? बन जाती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। बट ये जाइगोट से बनती ही नहीं है, ये फीमेल गैमेट से डायरेक्टली फॉर्म हो जाती हैं बी में, ड्रोन वर्कर बीज, समझे। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। हाँ, होता होगा नहीं, कहने का मतलब होता होगा, लेकिन जो ड्रोन बीज होती हैं वो नॉर्मली विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या हो जाती हैं? बीज में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अच्छा बनाना है, बनाना, बनाना में बीज होता है? नहीं होता है। अब बीज नहीं है तो बीज तभी बना होगा ना जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ होगा, जाइगोट बना होगा, और जाइगोट से ही सीड बना होगा। और सीड क्यों नहीं है? क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनाना फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गया। वो फ्रूट कैसे बना? बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया, ओवम ही कन्वर्ट हो गया फ्रूट में। तो उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। बात समझ में आई? और जब ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं उनको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। स्पोरुलेशन का में होता है स्पोर फॉर्मेशन, यानी ब्रेड में आपने देखा होगा फंगस लग जाती है, गीली ब्रेड रख दो, अगले दिन देखो हरी हरी काली काली हो जाएगी। बाइनरी फिजन, 1 से 2 में टूट जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन, बडिंग, मतलब ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। किसके टाइप है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें सिंगल पेरेंट की नीड होती है, जो सिंगल पेरेंट से ही अपनी पॉपुलेशन आगे बढ़ा लेता है, उसको दूसरे पेरेंट की जरूरत ही नहीं है। सिंगल पेरेंट से ही आगे की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कितने मोड्स होते हैं? बडिंग, स्पोरुलेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। ठीक है बेटा, ये आपके सारे क्या होते हैं? टाइप। इन्हीं को हमको पढ़ना है। सबसे पहला आता है बडिंग। क्या आता है? बडिंग। बडिंग क्या होता है? सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है, भैया बडिंग क्या है? बडिंग का मतलब आउटग्रोथ। अगर बॉडी से कहीं से आउटग्रोथ, जैसे ऋतिक रोशन को देखा ना, उसका एक आउटग्रोथ है, अलग से एक अंगूठा निकला हुआ है, तो आउटग्रोथ हुई है उसकी बॉडी में। इसी तरीके से हाइड्रा जो होते हैं उसमें भी एक आउटग्रोथ होता है। क्या होता है? बाहर की तरफ। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स। तो हाइड्रा के पास कैसे सेल्स प्रेजेंट है? रीजनरेटिव। मतलब ये क्या कर सकते हैं?
रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ, छिपकली की पूंछ में रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, वो अपनी पूंछ छोड़ के नई पूंछ फिर से निकाल लेती है। क्यों? क्योंकि उसके सेल्स में वो रीजनरेटिव सेल्स हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। इसी तरह एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन, उसमें डॉक्टर जो होता है उसका हाथ गलती से कट जाता है एक एक्सपेरिमेंट में, तो यार वो बड़ा ही हताश हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, यार मेरा हाथ कट गया, वापस ग्रो तो हो नहीं सकता। अभी हाथ कट गया तो वापस ग्रो हो सकता है? नहीं ना। उसने कहा मैं कुछ ना कुछ करके तो ग्रो कर ही लूंगा। अब उसने क्या किया, छिपकली के डीएनए को अपने डीएनए के साथ मिक्स कर लिया, उसका हाथ धीरे 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 बढ़ गया, खुश हो गया, और उसी के कुछ दिनों बाद वो खुद ही छिपकली में पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, वो जायंट छिपकली बन गया था मूवी में। तो डीएनए मिक्सिंग बहुत खतरनाक है, क्या बन जाए तुमको खुद नहीं पता, इसीलिए इलीगल है। समझ रहे हो? तो ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा, हाइड्रा के पास क्या है, रीजनरेटिव सेल्स हैं। जैसे हमारे लीवर भी कैसे सेल्स हैं, लीवर अगर काट दो तो रीजनरेट वापस कर जाएगा। समझ रहे हो? लीवर हमारा रीजनरेटिव सेल्स से बना हुआ है। रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग, तो जब बडिंग प्रोसेस होती है तो उसमें हाइड्रा अपने रीजनरेटिव सेल्स का यूज करता है। कौन से सेल्स का? रीजनरेटिव सेल्स का। इन हाइड्रा, हाइड्रा में एक बड डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? बड, आउटग्रोथ होती है। क्या होती है? आउटग्रोथ। ड्यू टू रिपीटेड ऑफ सेल डिवीजन, लगातार इसमें क्या हो रहा होगा, सेल डिवाइड कर रहा होगा। अब सेल डिवाइड करेगा तो आउटग्रोथ क्या होती जाएगी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी उसी स्पेसिफिक साइट पे, और बढ़ते 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 एक टाइम पे यहां से क्या हो जाएगी, डिटैच, और डिटैच होके क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, और नीचे गिरने के बाद एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। तो ये बड निकला, आउटग्रोथ निकली बड फॉर्म में, धीरे धीरे क्या होता गया, सेल डिवाइड होते गए, रिपीटेडली डिवाइड होते गए, एक टाइम पे जब इसके टेंटिकल्स निकल आए, ये टेंटिकल्स हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, टेंटिकल्स। ये ग्रो हो गए, डिटैच हो जाएगा, नीचे गिरेगा, नया हाइड्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया हाइड्रा। तो दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, तो ये बर्ड्स क्या होते हैं, इसी तरह से अपने इंडिविजुअल्स बनाते रहते हैं बडिंग प्रोसेस के द्वारा। और व्हेन फुल्ली मैच्योर, और जब ये धीरे धीरे फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो उस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होके नीचे जमीन में गिर जाते हैं, और धीरे धीरे ग्रो हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, अपने आप ये क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये बॉडी है, इसमें से छोटा सा देखो बड निकला, धीरे 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 बड़ा हो रहा, बड़ा होते 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 मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद उससे अलग हो गया, नीचे गिरा, अब इंडिविजुअली ये ग्रो करके ये देखो दूसरा हाइड्रा बन गया। कैसा उल्लू बनाया। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही चीज होती है हाइड्रा में। तो ये बडिंग प्रोसेस है जिसके प्रोसेस के द्वारा हाइड्रा अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। क्या इसमें दूसरा पेरेंट आएगा कोई? नहीं ना, सिंगल पेरेंट ही देखो दो अपना यंग वंस को प्रोड्यूस कर दिया रीजनरेटिव सेल्स के द्वारा। कौन से सेल्स के द्वारा? रीजनरेटिव सेल्स के द्वारा। बात समझ में आ गई है नहीं? तो बडिंग कितने बच्चों को समझ में आ गई है, इसको नोट कर लीजिए। तो अगर अब आपसे कोई बडिंग पूछे कि बडिंग क्या होता है, तो बडिंग जो होता है बेटा, हाइड्रा जो होते हैं वो अपने रीजनरेटिव सेल्स का यूज करके अपनी बॉडी के बाहर एक छोटा सा आउटग्रोथ निकालते हैं। वो आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होता है और मैच्योर होता है, और उसके अगल बगल क्या फॉर्म होते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके अगल बगल टेंटिकल्स बनते हैं, और ये टेंटिकल्स बढ़ते 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 ये बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच, और डिटैच होने के बाद नीचे गिरता है, एक नया हाइड्रा बन जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया बडिंग क्या होता है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहां यूज कर रहा है, चलिए जरा देखते हैं। तो डिसॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। आप यहां क्या करना है बेटा, आपको यहां क्या करना है, 10 ग्राम चीनी लेना है और 100 मिलीलीटर पानी में उसको क्या कर देना है, मिला देना है। फिर 20 ml सॉल्यूशन उसका ले लो, मतलब चीनी, चीनी कितने ग्राम मिलाई पानी में, 100 मिलीलीटर पानी में तुमने क्या मिलाई, 100 मिलीलीटर में पानी में 10 ग्राम क्या मिलाई, चीनी मिलाई। फिर जो भी सॉल्यूशन बना
उससे 20 ml सॉल्यूशन हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब में, और उसमें ईस्ट ईस्ट के छोटे छोटे पाउडर होता है, ग्रेन्यूल्स, उनको छोटा उसमें स्प्रिंकल कर दिया, पिंच ऑफ ईस्ट को उसमें डाल दिया, पुट अ कॉटन प्लग, फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया, और उसको रख दिया वार्म प्लेस में, गर्म प्लेस में। आफ्टर 1 और 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे बाद मैंने उसमें स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर डाला फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्लाइड। मैंने स्लाइड से थोड़ा सा वो सॉल्यूशन लिया और एक वो होता नहीं स्लाइड पतली सी, उसमें से थोड़ा सा ड्रॉप डाल दिया, ड्रॉप के ऊपर स्लाइड को पैक करके माइक्रोस्कोप के नीचे लगा दिया। और माइक्रोस्कोप के नीचे जैसे ही लगाया, मुझको क्या देखने को मिला कि जो ईस्ट है उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ईस्ट की बॉडी पे थोड़ा सा आउटग्रोथ हुई, बड फॉर्म हुआ है बेटा, क्या फॉर्म हुआ, बड फॉर्म हुआ, और जो न्यूक्लियस है डिवाइड होके उस बड में चला गया। फिर उसमें क्या हुआ, उसके बड में और बड फॉर्म हुए, उस बड से और बड फॉर्म हुए, बड से बड 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 फॉर्म होते चले जा रहे, बहुत सारे बड फॉर्म हो गए, लेकिन डिटैच नहीं हुए, सब जुड़े हुए हैं। अब कुछ देर बाद हम क्या मिलेगा, वी सी रिप्रोड्यूसिंग बाय फॉर्मिंग बर्ड्स, तो ये बर्ड्स फॉर्म करके, और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे सारे बर्ड्स, तो सारे के सारे डिटैच होना चालू हो जाएंगे। तो एक ईस्ट से बहुत सारे ईस्ट फॉर्म हो गए बाय मल्टीपल फिजन। क्या हुआ यहां पे, वो मल्टीपल बडिंग हुई, फिजन नहीं सॉरी, मल्टीपल बडिंग, मतलब समझ रहे हो, यहां कई बडिंग हुई है ना, हुई कि नहीं हुई, तो यहां भी क्या देखने को मिला, बडिंग। तो ईस्ट भी बडिंग करता है, हाइड्रा भी बडिंग करता है, ईस्ट भी बडिंग करता है, हाइड्रा भी बडिंग करता है। हाइड्रा एक ही बना लेता है, 2 बना लेता है, ये बहुत सारे बनाता है बड। बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हो गया ये चीज, बोलो बेटा, ये चीज समझ में आ गई है सभी को, बहुत बढ़िया। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये है ब्रेड, ब्रेड के ऊपर एक राइजोपस फंगस आके गिरा, और गिरने के बाद उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। इस ऊपर वाली आउटर कवरिंग को कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं जो जड़ें हैं, इन जड़ों को बोलते हैं रेजोइड। क्या बोलते हैं, ये फॉल्स रूट्स हैं। क्या है बेटा ये, फॉल्स रूट्स, रेजोइड। क्या है ये सब हट जा, हट जा, हट जा। हाँ, जरा ध्यान सुनना। इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। जो भी आपके सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो आराम से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स है। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको इसका मैं इसका छोटा सा केस बता देता हूं, ओवरऑल समरी, उसके बाद फिर उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हमने ब्रेड ली, और ब्रेड को मैंने मॉइस्ट कंडीशन में रख दिया। मॉइस्ट मतलब जहां पे नमी है, नमी वाला। तो एक ये राइजोपस फंगस था, वो आके ब्रेड पे बैठ गया, और जैसे ही ब्रेड पे बैठा वैसे इसने फॉल्स रूट्स, रेजोइड फॉर्म किया, हाइफे बनाया, और उसमें क्या फॉर्म कर दिया, स्पोरेंजियम। क्या बना लिया, स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे फिर से और राइजोपस के स्पोर्स फॉर्म कर लिए। क्या फॉर्म कर लिए, अब फेवरेबल कंडीशन मिल ही रही है। अब क्या होगा, स्पोरेंजियम ब्रेक होगा, इसकी वॉल क्या हो जाएगी, रप्चरस। जैसे ही रप्चरस होगी, ये सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे, फिर ये सारे स्पोर्स बैठेंगे, रेजोइड बनाएंगे, हाइफे बनाएंगे, स्पोरेंजियम बनाएंगे, और स्पोर्स बैठेंगे, हाइफे बनाएंगे, स्पोरेंजियम बनाएंगे। इस तरह से मिलियंस ऑफ राइजोपस फंगस अपनी पूरी पॉपुलेशन बना लेंगे पूरी ब्रेड पर, और पूरी ब्रेड आपको हरी हरी काली काली दिखने लगेगी। तो ये स्पोर फॉर्मेशन करके क्या कर रहे हैं, अपनी प्रजाति को बढ़ा रहे हैं। अब जरा पढ़ लेते हैं,
ध्यान से सुनिएगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट डेवलप्स ऑन द ब्रेड। कहां डेवलप होता है? ब्रेड पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हाइफे। और उसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम, नीचे वाले स्ट्रक्चर को रेजोइड। समझ गए? और इस पूरे को राइजोपस। तो ये लग गया ब्रेड माउल्ड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेड माउल्ड हो गई, ब्रेड माउल्ड। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। ऑन द अदर एंड द टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। जो ब्लॉब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल गोल, यही रिप्रोडक्शन करवाता है। ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया। इन्हीं ब्लॉब्स को क्या कह रहे हैं? स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया। और ऊपर जो लेयर है वो स्पोरेंजियम। ठीक है, तो इस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोल रहे हैं? स्पोरेंजिया, जिसके अंदर कई सारे स्पोर्स प्रेजेंट है। देख रहे हो? छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है। दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू द न्यू राइजोपस। और यही जब बाहर निकलते हैं तो नए राइजोपस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यू राइजोपस बनाते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम until come into contact another moist surface can begin to grow। और इन स्पोर्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, और ये तब तक नहीं हटती जब तक इसको मॉइस्ट प्लेस ना मिले। जैसे ही मॉइस्ट प्लेस मिलता है, ये स्पोर्स फिर से राइजोपस फंगस में ग्रो कर जाते हैं। तो मॉइस्ट प्लेस मिलते ही ये स्पोर्स फिर से क्या फॉर्म हो जाते हैं? राइजोपस फंगस में, और फिर से अपने अंदर खूब सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, फिर से स्पोरेंजियम फटेगा, मेम्ब्रेन फटेगी, बाहर निकलेंगे स्पोर्स, ब्रेड में धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन फैल जाएगी। ये नहीं दिखेंगे तुमको, किसके अंदर दिखेंगे? माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेंगे। ऐसा तुमको लगेगा कुछ हरा हरा रंग उस पर पड़ा हुआ है। ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर है, ये आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे किसी की जरूरत पड़ी क्या इसको? किसी दूसरे पेरेंट की नहीं, अपनी पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ा ली इसने। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, जब स्पोरेंजियम वॉल इसकी फटेगी, जब स्पोरेंजियम वॉल फटेगी तो सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे। समझ में? इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो स्पोर फॉर्मेशन क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है स्पोरुलेशन एक्टिविटी। मींस, जरा ध्यान से सुनिएगा। वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। तुमको क्या करना है? एक ब्रेड लेना है, उस ब्रेड को थोड़ा सा गीला कर लेना है। ध्यान से सुनना सभी लोग। ब्रेड को गीला करने के बाद उसको ठंडे प्लेस पर रख देना है, ठंडे और मॉइस्ट प्लेस पर रख देना, वो भी अंधेरे में। कहां रखना है बेटा? ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर उस मैग्नीफाइंग ग्लास से उस ब्रेड को तुम घूर घूर के देखो। ठीक है? मैग्नीफाइंग ग्लास है का? दूरबीन से देखेंगे मैं ब्रेड को। अबे भाई, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। आपको एक वीक तक ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा? अ लेयर ऑफ व्हाइट मास इज सीन ऑन द स्लाइस। आपको व्हाइट कलर का कोई एक मास दिखेगा जो कि स्लाइस पे, ब्रेड की स्लाइस पे प्रेजेंट होगा। इट इज अ माउल्ड, मतलब राइजोपस। वो क्या है? राइजोपस फंगस है जो कि ब्रेड पे फैल चुके हैं। एरिया ऑफ व्हाइट मास इज इंक्रीज ऑन सब्सिक्वेंट डेज। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, उस ब्रेड पे वो मास यानी राइजोपस फंगस की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे ना, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन होंगे? हाइफे। बात समझ में आई? तो ये ब्रेड कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। ये स्पोरेंजियम है, हाइफे, ये हाइफे दो, सॉरी गलत इंडिकेट है, ये रेजोइट्स है। हाइफे इसको कहते हैं। ठीक है? ये रेजोइट्स है। और यही जब स्पोरेंजियम लेयर फटती है तो सारे स्पोर्स बाहर निकलते हैं और न्यू राइजोपस फंगस का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से डे बाय डे इनकी जनरेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। बात समझ में?
छू मंतर, जादू कलंतर। नेक्स्ट आया भैया फिजन। फिजन का मतलब जानते हो क्या होता है? एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। फिजन फ्यूजन नहीं पता? फ्यूजन, फिजन, फ्यूजन, फिजन, फ्यूजन, फिजन, फ्यूजन, फिजन। बात समझ में आ गई? फिजन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? फिजन। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है सेल डिवीजन यानी फिजन। लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, जिसमें न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। नए क्या फॉर्म होते हैं? न्यू इंडिविजुअल। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हैव्स, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो कि एक से दो में डिवाइड हो जाते हैं, दो हाफ्स में, उस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान एक से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दो में। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, है ना? अमीबा जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन, जब डिवीजन होता है तो एक अमीबा किस में कन्वर्ट हो जाता है? दो अमीबा में। ध्यान से सुनना, ये था पेरेंट सेल अमीबा का, इसको मैं यहां समझा देता हूं। ये है भैया अमीबा, ये है न्यूक्लियस, ये पेरेंट सेल है। ध्यान से सुनना, अभी मैं समरी बता रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां पे क्या होगा? इस अमीबा के अंदर जो सेल न्यूक्लियस है वो दो दो न्यूक्लियस में डिवाइड होने के लिए तैयार होगा। फिर इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने के लिए क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, कितने अमीबा बन गए? दो अमीबा फॉर्म हो गए। कितने अमीबा फॉर्म हो गए? तो एक अमीबा में सेल डिवीजन हुआ और क्या बन गया? दो अमीबा। क्या बन गए? दो अमीबे बन गए। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये क्या हुआ? फिजन। और इस फिजन को कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब जिसमें एक से दो बने, एक से दो इंडिविजुअल बन रहे हैं उसे बाइनरी फिजन, और एक से 100 बन रहे हैं मल्टीपल फिजन, एक से 100 बन रहे हैं मल्टीपल फिजन, एक से दो बन रहे हैं बाइनरी फिजन। समझ में? क्या आपको ये बात समझ में आई है नहीं? तो यहां देखो, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड, और दो नए डॉटर एमीबे आपको मिल गए। दो नए डॉटर एमीबे आपको मिल गए। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी, बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बोलो, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कुछ और भी अलग अलग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मलेरियल पैरासाइट्स। नहीं जानते? मलेरिया कॉज करने वाले पैरासाइट को प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि एक से मल्टीपल डिवीजन करता है, यानी ये मल्टीपल फिजन करता है। कई सारे डॉटर सेल्स एक ही बार में बन जाते हैं, उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। आप देख सकते हो, इसमें ये एक सेल था, इसके एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया? बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बने, मतलब एक न्यूक्लियस 100 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए, और उन 100 न्यूक्लियस को धीरे धीरे साइटोप्लाज्म ने कवर कर लिया, और नए, ध्यान से सुनना, ये इसके अंदर न्यूक्लियस था, यही न्यूक्लियस के कितने टुकड़े हो गए अंदर? छोटे 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 बहुत सारे, ये बन गए डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बन गए बेटा? और इन सभी डॉटर न्यूक्लियाई को क्या करेगा? साइटोप्लाज्म क्या कर लेगा? कवर। साइटोप्लाज्म क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। अब देखो, खूब सारे छोटे छोटे मलेरियल पैरासाइट्स बन रहे हैं, प्लाज्मोडियम्स। देख रहे हो क्या बन रहे हैं? और जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कौन सी कंडीशन? तो ये जो लेयर ऊपर बनी, इस लेयर को कहते हैं सिस्ट। ये जो ऊपर लेयर फॉर्म है, इस लेयर को क्या कहते हैं? सिस्ट। ये लेयर क्या हो जाएगी? रप्चरस, फट जाएगी इन अनफेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन। और जैसे ही फटेगी, ये सारे स्पोर्स निकल के बाहर आ जाएंगे। बात समझ में आई?
इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? जो कि यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन हो रहा है। ठीक है, इसको शिजोंट कहते हैं। ये डॉटर न्यूक्लियाई है। क्या है ये? शिंजो नहीं, शिजोंट डॉटर न्यूक्लियाई है। ठीक है। अह, और ये देखो सिजॉन्ट वॉल रप्चरस हो गई, इसी को सिस्ट भी कहते हैं। और क्या निकले बाहर? मेरोजोइट्स, यानी डॉटर सेल्स। समझ में आ गई बात? क्या यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है? तो एक होता है बाइनरी फिजन जिसमें एक में दो बनते हैं, और एक होता है मल्टीपल फिजन जो कि प्लाज्मोडियम में होता है, मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं, एक से सैकड़ों बनते हैं। इस सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर हम बताएं। चलो, तो फिजन आ गया समझ में? अभी नहीं हुआ? जल्दी नोट कर लीजिए। अरे यार, अभी तक तुम लोग लिखे नहीं पाओ।